गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं प्रोफेसर एस.के. तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो 6 पेपर है F6 शिक्षा में लिंग एवं समावेशी परिप्रेक्ष्य, उसके अंतर्गत यूनिट 3 का एक टॉपिक है समाजीकरण में बचपन की भूमिका। कहने का मतलब है कि रोल ऑफ चाइल्डहुड इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन, यानी बच्चे के समाजीकरण में बचपन की क्या भूमिका होती है। तो मैं समाजीकरण में बचपन की भूमिका को समझाने से पहले मैं यह उचित समझ रहा हूँ कि पहले आपको ये बता दूँ कि समाजीकरण क्या होता है, यानी सोशलाइजेशन क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि समाजीकरण किसे कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक बच्चा जन्म के समय हाड़ मांस का एक पुतला होता है। वह ना तो अपने बारे में जानता है और न ही समाज के बारे में। घर में, समाज में उसे किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह सब उसे घर परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, परिचितों आदि के आचरण और उनके बताने से सीखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चा न तो अपने को जानता है न किसी और को जानता है। तो जब कुछ नहीं जानता है तो वह सीखता कहाँ से है? तो अपने घर परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से, परिचितों से, है ना। तो इस प्रकार समाज में वह अपनी भूमिका निभाने के लायक बनता है। सीखने की जो यह प्रक्रिया होती है वही समाजीकरण कहलाती है। समाजीकरण के द्वारा ही बच्चे समाज के व्यवहार, रीति रिवाज, मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों तथा सभ्यता एवं संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि समाजीकरण क्या है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में व्यवहार करने के योग्य बनता है, यानी सामाजिक प्राणी बनता है। इससे पहले व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समाज के जो व्यवहार हैं, आदर्श हैं, मूल्य हैं, उसको वो कुछ नहीं जानता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा बालक ये सब सीखता है उसको ही हम समाजीकरण कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि समाजीकरण की कुछ मुख्य विशेषता क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन। तो देखते हैं कि समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कुछ उस पर चर्चा करते हैं। पहली विशेषता है कि यह सीखने की एक सहज प्रक्रिया है। कहने का मतलब है कि यह जो सीखने की प्रक्रिया है वो सबसे सरल है, आसान है, क्योंकि इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, कहीं कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। आसानी से अपने घर परिवार में रहते हुए व्यक्ति सीख जाता है। दूसरा है कि यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो कुछ समय विशेष के लिए नहीं होती है, बल्कि वह आजीवन चलती रहती है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ सीखता रहता है समाज से। तो इस तरह से हम कहें तो ये कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया जो है आजीवन चलने वाली है। तीसरा है कि यह एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो गत्यात्मक होती है, यानी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, कहने का मतलब जो भी हम आदर्श, मूल्य, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा जो सीखते हैं उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम ट्रांसफ़र करते जाते हैं। तो इस तरह से देखें तो कह सकते हैं समाजीकरण जो है एक गत्यात्मक प्रक्रिया है। अगला है चौथा कि यह एक अर्जित प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है? वो गॉड गिफ्टेड नहीं है। जो गुण है, व्यवहार है, वो हम ईश्वर के यहाँ से नहीं सीख के आते हैं, बल्कि वह समाज से हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं यह अर्जित प्रक्रिया है। यह बच्चे को सामाजिक प्राणी बनाती है। देखिए, जन्म के समय जो बच्चा होता है वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है।
जब वह समाज में रहता है, परिवार में रहता है, समुदाय में रहता है, बच्चों के साथ खेलता है, तो वहाँ से वह सामाजिक गुणों को सीखता है और तब जाके वह एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि समाजीकरण क्या है और समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। चलिए अब जानते हैं कि रोल ऑफ चाइल्डहुड इन सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण में बचपन की क्या भूमिका है। अब हम लोग थोड़ा सा बचपन की भूमिका को जानेंगे। आमतौर पर बचपन जन्म से किशोरावस्था तक के आयु को कहते हैं, पर इसमें थोड़ा मतभेद है। जहाँ पश्चिमी देशों में बचपन की आयु 5 से 11 वर्ष मानी जाती है, वहीं भारत में यह आयु लगभग 14 वर्ष मानी जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि बचपन शैशवावस्था और वयस्कता के बीच की अवधि होती है, यानी शैशवावस्था से लेकर के और जो किशोरावस्था है, वयस्क जब तक हम बनते हैं, उसके बीच की होती है। वास्तव में बचपन इंसान की ज़िंदगी का सबसे हसीन पल होता है, सबसे हसीन पल। उस समय न तो किसी बात की चिंता होती है, न कोई जिम्मेदारी होती है, बस खाना पीना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना और सोना होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यह समय बच्चों के लिए जिज्ञासा, अवलोकन, अनुकरण और प्रयोग का होता है। बचपन में बच्चे अपने माता पिता, संबंधियों, बड़ों तथा बुजुर्गों से सामाजिक व्यवहार के तरीके और कुछ सामाजिक व्यवहार सीखते हैं, जैसे प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, शिष्टाचार, व्यवहार का तरीका, अनुशासन तथा शिष्ट भाषा सीखते हैं। इसके साथ ही यह भी सीखते हैं कि मुझे कौन कौन से व्यवहार या कार्य करने चाहिए तथा कौन कौन से व्यवहार कार्य नहीं करने चाहिए। अर्थात हम कहें तो कह सकते हैं कि बच्चे ये सीखते हैं कि कैसा व्यवहार या कार्य करने से हमारे सभी जो बड़े लोग हैं वो खुश होंगे तथा कैसा व्यवहार करने से लोग नाराज़ होंगे। कहने का मतलब है कि वो जो बचपन होता है वह बच्चों के विकास का सबसे बड़ा समय होता है। यानी यूँ कहे कि बचपन में ही बच्चों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक एवं सामाजिक विकास, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विकास होता है ना। माने उसके जो विकास होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भावात्मक या सामाजिक विकास, वह कैसा होता है तो गुणात्मक और मात्रात्मक होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो कह सकते हैं कि बचपन बच्चों के समाजीकरण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे ही निभाता है जैसे भवन निर्माण में नींव निभाता है, क्योंकि सामाजिक व्यवहार के अभाव में व्यक्ति का जीवन जीना कठिन हो जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, मान मर्यादा नहीं मिल पाती है। अगर हम समाज के अनुकूल व्यवहार करते हैं तो हमें प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है समाज से। अगर हम उसके विरुद्ध कोई काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है। कहने का मतलब है कि जो बचपन है वह बहुत ही बच्चों के लिए अच्छा समय होता है, विकास का समय होता है। तो इसका जो है समाजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि जितने सारे गुण हैं बच्चे वह अपने परिवार से, समुदाय से, समाज से सीखते हैं और अपने जीवन की सफल नींव रखते हैं। इस समय जैसा आदत व्यवहार पड़ जाता है वह सदैव अस्थायी होता है, उसमें परिवर्तन बहुत कम होता है। तो इसलिए अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि बालक के समाजीकरण में या बच्चों के समाजीकरण में बचपन की अहम भूमिका है। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे बताए तथ्यों से सहमत हुए होंगे या ये समझ पाए होंगे कि समाजीकरण क्या है और समाजीकरण में बचपन की भूमिका क्या है। आगे की वीडियो में मैं समाजीकरण में और
चीज़ों की जो भूमिकाएं हैं उसको मैं स्पष्ट करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।